वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन स्टोर। जैसा कि बच्चों हम आपको अभी तक काफ़ी एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिट है। बच्चों आप एक बार ये क्वेश्चन देख के अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो मैं गारंटी कैसे कह सकता हूँ आपके अच्छे से अच्छे नंबर गेन होंगे। और अगर आपने अभी तक एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा है या एग्जाम में आपने अभी बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर भी आप ये मेरा वीडियो देख के जाएंगे, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। आप हमारा ये सेशन देखिएगा। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके नंबर आप जितने सोचे भी नहीं होंगे उससे ज्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। आप एक बार मेरा ये सेशन देखिए, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा और कुछ नहीं बताने वाला हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 सो cosec थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमको बच्चों tan थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों हमें कुछ नहीं करना, अगर आपने बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताएंगे बेसिक फार्मूले। हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा सेशन अपलोड कर देंगे बच्चों और आपको समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, उनको समझ के भी आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके बच्चों, देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 8/15। बच्चों जब भी आपको tan थीटा की फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये राइट जो ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, उसके क्वेश्चन दिए गए। और समकोण त्रिभुज में आपने एक थ्योरम यानी प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों होती है, ये देखिए आप, ये जैसे आपका है बच्चों ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, तो आपको बच्चों पता होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपकी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है बच्चों। ठीक है ना, हाइपोटेनियस एच से डिनोट, ये आपका होता है आधार यानी कि बच्चों बेस, और बच्चों ये आपका होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। पी से डिनोट कर देता हूं बच्चों। अब बच्चों आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो बच्चों होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण से बच्चों हम डिनोट करते हैं k का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक बच्चों, अब देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सारे वैल्यू आपको दी गई और नहीं दी गई है तो हम आपके लिए एक सेशन अभी बनाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो हमको समझा के रहेंगे, क्योंकि हमारा जो आप थंबनेल देखा उसमें ही लिखा है समझाने की गारंटी, वो मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये tan थीटा बराबर 8/15 है। अब 8/15 आपको पता है, ये सबने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, ये बच्चों पढ़ा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि बच्चों है ही, पाकिस्तान भूखा प्यासा है बच्चों और हिंदुस्तान हरा भरा है ही है। ठीक बच्चों, अब देखिए ये बच्चों देखिए ये होता है आपका साइन का, ये होता है बच्चों आपका कॉस का, ये होता है आपका tan का। अब यहाँ पे देखिए tan दिया गया, tan थीटा इक्वल टू 8/15, आप देख लिए L/A। ठीक है, हम आपको अभी अलग से भी फार्मूले का एक सेशन बनवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप सीधे से अभी हम आपको दिखा चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा L/B। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने tan थीटा इक्वल टू क्या रख दिया है L/B। अब देखिए आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई 8/15, यानी कि L कितना है आपका 8 है और बेस कितना है 15 है। देखिए आप एक चीज याद, जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए वो हमेशा छोटी से छोटी वैल्यू उनके साथ कुछ ना कुछ ऐड
होता है, लेकिन अगर आपको उसी फ्रैक्शन में दी गई वैल्यू को फ्रैक्शन में ही निकालना हो तो आपको इसमें एक्स लेट नहीं करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो ये दो तरीके से हो जाएगा, एक्स लेट करके भी हो जाएगा और विदाउट एक्स लेट करके भी हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए एक्स लेट करके अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x और ये हो जाएगा आपका 15x, यानी कि बच्चों ये आपका हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस यानी कि आधार। ठीक बच्चों, अब देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है बहुत अच्छे से, कुछ करना ही नहीं है, आपको दो चीज गिवन है, लंब और आधार। क्या आप यहाँ से इनकी लंब और आधार रख कर नहीं फाइंड कर सकते हैं बच्चों? आप परपेंडिकुलर और बेस रख के हाइपोटेनस नहीं फाइंड कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। इसी देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपकी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है। अब हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर आपका 8x स्क्वायर हो गया और बेस आपका हो गया 15x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 8x स्क्वायर, अब देखिए 8x स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और ये x स्क्वायर। अब आपको इनको ऐड कर देना है, तो इनको ऐड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और ये 6 और 4 2 8 9x स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है जब आप हाइपोटेनियस है तो आपको अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है रूट, ये देखिए रूट लग गया 2 8 9x स्क्वायर लग गया बच्चों। अब देखिए स्क्वायर से रूट इसका तो कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट होता है 17 का, ये स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो आपकी हाइपोटेनियस क्या आ गई 17x। अब आप आ जाइए अपने आंसर में। अब देखिए आपसे कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, आपके पास तीनों चीजें हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी है। अब आपसे अगर कॉसेक थीटा पूछ रहा है तो कॉसेक थीटा अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए ये साइन का होता है और इसी का जब आप अपोजिट कर देते हैं तो ये कॉस का बन जाता है यानी h/p। अब देखिए हाइपोटेनियस आपकी क्या है, अभी हम फाइंड करके आए 17x, तो आपने रख दिया 17x और परपेंडिकुलर आपकी क्या है अभी हमने इधर दिखाई है आपको 8x रख दिया, x से x आपका कट गया, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया आपका 17/8 आंसर। बच्चों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे जरूर एग्जाम में, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप ये सेशन छोड़ेंगे तो आपको बहुत लॉस होगा, बाद में ना कहिएगा आप लोग कि आपने बताया नहीं, मैं अभी बताया दे रहा हूँ। ठीक बच्चों, आप इस सेशन को लीजिए और हमको बताइए कैसा रखा आपको।